गांव के बच्चे देखने जाते थे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या उड़ रहा है? जी देखने जाते थे ना। तो बच्चों में क्या बातें होती थी? घर में आके बच्चे क्या बताते थे? हेलीकॉप्टर ये कहाँ से जा रहा है, वो भग गया, वो भग गया, बोलते थे अच्छा, बच्चे उसको लोग। हेलीकॉप्टर बोलते हैं। हाँ बच्चे लोग देखते थे। तो कटवार ने बताया, पटवारी बताया कि ये सर्वे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको जो इतना सारा कागजात मिल गए हैं, स्वामित्व योजना का फायदा मिल गया है, तो अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? सर स्वामित्व योजना में हमारे जो ये पट्टा मेला है, ये पट्टा मेला में हम घर बनाएंगे और कर्ज लेके कोई धंधा का व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। जी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? एक लड़के पढ़ते हैं और एक लड़का खेती किसानी करती है। अच्छा, साथ में। अच्छा, ये बताइए कि जो सर्वे हुआ था जी। उसके बारे में पूरे गांव को बताया गया कि नहीं? आपको कैसे पता लगा कि ये ड्रोन वाला सर्वे होना है और ये आपके कागजात देने वाले हैं? ये क्या भरोसा कैसे पड़ा आपका? ये पटवारी ने बताया था। जी। तो पटवारी पे भरोसा है आपका? जी हाँ आया ना। अच्छा, चलिए, मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि आज हमारे देश के दलित, शोषित, वंचित लोगों को, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक का कागज आसानी से मिल रहा है। जी हाँ। अब कोई भी उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। जी सर। अब वरना पहले तो अपनी जमीन के लिए पीढ़ियों तक मुकदमा लड़ते लड़ते जमीनी भी क्या। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके गांव वालों को सबको शुभकामना। आइए हम श्रीमती विनीता बाई से बात करते हैं। विनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। विनीता जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में। हम जलाखेड़ा से बोल रहे हैं सर। जलाखेड़ा से बोल रहे हैं, विनीता बाई, होलीपुरा तहसीलदार बुधनी से। घर में कौन कौन है? 6 लोग हैं सर, 2 बहू है। और आप स्वयं क्या करती हैं विनीता जी? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, इस कार्ड से मिलने से आप क्या कुछ नया करने की सोच रही हैं? हाँ सर, करने की सोच रहे हैं। क्या सोचा है? यही कुछ धंधे खोलना है। सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रही हैं? कुछ धंधे खोलना है। हाँ। हाँ। तो ये जो कार्ड मिला है, अगर आप लोन ले सकती है तो आप आगे करना क्या चाहती है? कुछ धंधे खोलने के लिए। अच्छा, किस चीज का धंधा करोगे? यही दुकान के धंधे करेंगे, किराने की। किराने की? हाँ। तो कितना रुपया लेना चाहती है बैंक से आप? यही 50,000 तक। अच्छा, 50,000 रुपये मिल जाए तो आप अपना छोटा काम करना शुरू करोगी? शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो ये जब आपके पास कागज नहीं थे तो थोड़ा चिंता रहती होगी कि हाँ, कोई जमीन पर कब्जा कर लेगा तो कोई सरफरा आकर के इसको ले जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। अब ये कागज मिलने के बाद मन की क्या स्थिति है आपकी? अब बहुत अच्छी मन से है, क्योंकि खुशी मिल रही है ना उसमें। चलिए विनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही है कि हम गरीब से गरीब और कमजोर व्यक्ति को सशक्त बना सके, उसे अपने अधिकार पता हो, वो किसी पर निर्भर ना हो। वैसे ये स्वामित्व योजना नागरिकों के साथ ही देश का भी भला करने वाली है, गांव का भी भला करने वाली है। ठीक है सर। जब सबके पास अपने कागज होंगे, जमीन के झगड़े भी कम होंगे।
कोर्ट में केस कम पहुंचेंगे, वरना देश की किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा केस जमीन को लेकर के ही मिलेंगे। अब इस योजना से अदालतों का भार भी कम होने वाला है। प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने वाले हर भाई बहन को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और विनीता जी आपको जल्द से जल्द लोन मिले और आपकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चले, आपके घर में सुख समृद्धि आए। मेरी तरफ से आपको कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आने वाले त्योहारों की भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने संवाद किया 3 हितग्राहियों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक विजन दिया था, एक जिला एक उत्पाद, जो हमारी आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम होगा। हरदा में जहां हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे होंगे, बांस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। हरदा का जो उत्पाद है वो बैम्बू, बांस है, और इस समय मंच पर आप उसे देख पा रहे होंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्रदेशवासियों को अपने अमूल्य वचनों से कृपया अनुग्रहित करें। दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार जी। स्वामित्व योजना से जो आत्मविश्वास, जो भरोसा गांव में आया है, वो लाभार्थियों के साथ बातचीत में साफ साफ झलक रहा है। और मैं आज यहां भी देख रहा हूं, आपने मुझे आपकी बंबू वाली कुर्सियां तो दिखाई, लेकिन मेरी नजर तो दूर दूर तक ये जो जनता जनार्दन, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उसी पर टिकी हुई है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनका कितना भला होता होगा, इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। ये योजना कितनी बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये अनुभव हमारे अभी जिन साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, उन्होंने विस्तार से बताया है। स्वामित्व योजना के बाद लोगों को बैंकों से लोन मिलना और ज्यादा आसान हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीरेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, एल मुरुगन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, एमपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और हजरा समेत एमपी के अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाई और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाए तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा।